गर्मी ने अभी से टेंशन देना शुरू कर दिया है। जो चीजें मई जून में होती थी वो मार्च के महीने में ही नजर आने लगी हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मी की मुसीबत से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया और अभी से ही गर्मी की मुसीबत से निपटने की तैयारियां शुरू करने का निर्देश दे दिया। मार्च का महीना है लेकिन गर्मी अभी से रंग दिखा रही है। तस्वीरें रानीखेत की हैं, जहां मार्च में ही जंगल में आग की खबर सामने आई। वहीं किसानों को गर्मी में ही फसल की कटाई करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। गर्मी के कारण सिंचाई की जरूरत भी बढ़ गई है। गर्मी बढ़ने पर बिजली की खपत भी बढ़ती है। वहीं पीने के पानी का संकट भी बढ़ जाता है, यानी शहर से लेकर गांव तक बढ़ती गर्मी का असर पड़ता है। इस साल अल नीनो यानी कम बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। इसी हालत को देखते हुए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मी के मौसम से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आला अधिकारियों से मानसून, गेहूं और दूसरी रबी फसलों पर मौसम के असर के बारे में जानकारी दी गई। पीएम ने निर्देश दिया कि गर्मी में लगने वाली आग को देखते हुए सभी अस्पतालों में आग का ऑडिट किया जाए। साथ ही पीएम ने मौसम विभाग से कहा वो आसान शब्दों में मौसम का हाल बताए, जिससे आम लोग समझ सके। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया। दरअसल नौसेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस सोमवार से ही शुरू हुई है। ये पहली बार है जब कमांडर्स की बैठक समुद्र के बीच आईएनएस विक्रांत पर हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आईएनएस विक्रांत पर आते ही ये कॉन्फ्रेंस भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। नौसेना कमांडरों की एक कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में होती है, पर इस बार पहली बार समुद्र में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर ये कॉन्फ्रेंस हुई। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और अन्य नौसेना कमांडरों के साथ आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 समेत कई लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की ड्रिल देखी। राजनाथ सिंह ने कहा भविष्य के संघर्ष के लिए नौसेना को तैयार रहना होगा। पूरा देश आश्वस्त है, चाहे जितने भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों हों, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान ये पूरी तरह से तैयार है। देश में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत, जिसमें 1600 क्रू और 30 विमान तैनात हो सकते हैं। आईएनएस विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी सीएसएल ने किया है। इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। ये भारतीय नौसेना का इन हाउस डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन है। यानी इस बैठक के जरिए स्वदेशी की ताकत का भरोसा भी देश को दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज मर्डर केस में आरोपी बाहुबली अतीक अहमद के परिवार ने अतीक अहमद और उसके भाई के एनकाउंटर की आशंका जताई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पहली बार बाहुबली अतीक अहमद का परिवार मीडिया के सामने आया। अतीक की बहन आयशा नूरी और भाभी जैनब फातिमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा पुलिस अतीक अहमद का एनकाउंटर कर सकती है। जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हमारे भाइयों को जो पूछताछ करना हो इस चर्चित हत्याकांड में, वो वीडियोग्राफी, अभी तक उनकी वीडियोग्राफी होती है, वो इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं गुजरात जेल में। अतीक अहमद की बहन आयशा ने ये भी आरोप लगाया कि मौजूदा मेयर अभिलाषा नंदी ने अतीक से 5 करोड़ रुपए लिए थे। हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। वो किसी तरह नहीं चाह रहे कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े। दूसरी तरफ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि बाल संरक्षण गृह में संपर्क करने पर पता चला उनके दोनों नाबालिग बेटे वहां नहीं हैं। ऐसे में कोर्ट उनके नाबालिग बेटों का पता लगाए। कोर्ट ने 10 मार्च को पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। वहीं दिल्ली के नंदनगरी इलाके में गोलीबारी से सनसनी फैल गई। पता चला कि कासिम नाम का युवक नाबालिग लड़की को गोली मारकर फरार हो गया। लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस कासिम को गिरफ्तार कर अब पूछताछ कर रही है। कासिम ने मुझे गोली आके मारी, एक लड़के के चक्कर में आके मारा मुझे गोली। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से नहीं सहा। गोली कहाँ अंदर घर पे आके मारी, कहाँ मारी थी? घर पे आके मारी है। घर पे आके मारी? दूसरी बार है। दूसरी बार है? एक बार आके धमकी दी है इसने मुझे। अच्छा, यह लड़की का कबूलनामा जो अस्पताल जाते वक्त उसने कैमरे पर बताया। यह है कासिम नाम का वो युवक जिस पर नाबालिग लड़की ने गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना दिल्ली के नंदनगरी की है।
कासिम और जो पीड़िता लड़की है उसके बीच में दोस्ती थी। पहले भी इनके जो है घरों में आना जाना था एक दूसरे घरों में। ये जो घर जो आया है, ये जहां ताला लगा हुआ है, यही कासिम का घर है। इससे पहले 1 मार्च को भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मामले को दोनों परिवारों ने बातचीत करके सुलझा लिया था। लेकिन कल रात करीब 8:30 बजे जब लड़की घर पर अकेली थी तो कासिम घर आया। दोनों के बीच कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसमें कासिम ने नाबालिग लड़की के बाएं कंधे पर गोली मार दी और फरार हो गया। घायल लड़की को जीटीवी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आरोपी कासिम को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।